अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमारा एक अशरा भी पूरा होने जा रहा है। 10 दिन गुज़र गए, रमज़ान को देखें कैसा वक्त जा रहा है। तो आइए, आज इतना मुबारक दिन है, और तो अल्लाह ताला से प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो हमारी रिवायत है हम दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या कय्यूम, या ज़ुल इकराम, या समीअ दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हमारी और सबकी जो इस वक्त मेरे साथ शामिल हैं नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ुओं को, दुआओं को जो हम सब के हक़ में बेहतर है उसको कबूल मक़बूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, जितने बीमार हैं सब के लिए शिफ़ाए कामिला आजिला मांगती हूँ। या अल्लाह, कोविड-19 बहुत बढ़ गया। या अल्लाह, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, आग की तरह फैलता चला जा रहा है। या अल्लाह, आप इसको ठंडे पानी डाल के इसको हमेशा हमेशा के लिए बुझा दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, कुन फ़यकून कह के आसमान पे उठा लीजिए। या रब, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। या अल्लाह, प्लीज़ अल्लाह ताला अब तो हमें माफ़ फरमा दीजिए। मैं मानती हूँ हमने बहुत गुनाह किए हैं, आपको नाराज़ किया है, लेकिन आप तो रहमान हैं, आप तो रहीम हैं, आप तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। या अल्लाह, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ अल्लाह ताला मान जाइए, और इस वबा को, इस वायरस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, मेरे कज़न्स भी हैं बेंगलोर में, सीरियस हालत में हैं कोविड में। या अल्लाह, सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। या अल्लाह, सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, लाहौर का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे लोगों पर रहम फरमा दीजिए। हमारे शहर कराची पर अपना करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फ़रमा दीजिए। हमें ऐसे काम की तौफ़ीक दीजिए हम उनके लिए सदका जारिया बन जाए। या अल्लाह, हमारी औलाद को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या अल्लाह, या रहमान, हमने गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, एलानिया गुनाह, खुफिया गुनाह। या अल्लाह, लेकिन आप सारे गुनाहों जानते हैं, सब गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हमारी तौबाओं को कबूल मक़बूल फरमा दीजिए। या पाक परवरदिगार, बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहता, लेकिन आप जानते हैं। या अल्लाह, सबकी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। या अल्लाह, उनके बच्चों का घर बसा दीजिए, नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए, जो हमारे बच्चों के हक़ में बेहतर रिश्ते हैं वो सामने ले आइए। या अल्लाह, या हय्यू, या कय्यूम, या ज़ुल इकराम, मक्का मदीना के दरवाज़े हमारे लिए भी खोल दीजिए। या अल्लाह, उस दर पे जाना नसीब फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। खाने काबा का उम्रा और तवाफ़ करना नसीब फरमा दे। या अल्लाह, या हय्यू, या कय्यूम, या ज़ुल इकराम, बहुत सारे लोग परेशान हैं, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बे औलादों की गोदों को भर दीजिए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमा दीजिए, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हासिदों के हसद से, नज़र बद से, जादू टोने सिफली से बचा के रखना मेरे अल्लाह। या अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग किस कश्मकश में आप बेहतर जानते हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, क्या क्या हालात हैं। या अल्लाह, आप सबकी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हमारा देना लेना, नमाज रोज़े इबादत जो टूटी फूटी हम सब कर रहे हैं, या अल्लाह, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसका अजर अज़ीम अता फ़रमा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज मैंने एक्चुअली दुआ इसलिए शॉर्ट रखी कि प्रोग्राम का टाइम 1 घंटा है, मुझे काम भी करना है, तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि अब थोड़ी सी दुआ कम करेंगे। इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, हम अपनी नॉर्मल उस पर आ जाएंगे इंशाल्लाह।
जी जनाब, आज हम रेसिपी में कर रहे हैं दम के कबाब और तवा पनीर कीमा। ठीक है, अब तवा पनीर कीमा मैं कीमे से नहीं बनाएंगे, चूँकि हमारे शो पे मोनसलवा है, जुबे वाला दिन है, तो फिर हम इनके सीख कबाब से बनाएंगे। ठीक है, और जो इसकी पनीर है ऑफ कोर्स वो तो कॉटेज चीज़ से बनेगी। ठीक है, तो पहली रेसिपी हमारे पास दम की कबाब है। आप 1 मिनट को समझ लीजिए। आपको बीफ बोटी लेनी है, ज़रूरी नहीं है आप अंडर कट लो, और आप इसको, ये बेस्ट बीफ से बनते हैं, चिकन से मटन से वो बात नहीं आएगी। बीफ बोटी लेंगे आप उसमें साबुत लाल मिर्चें जो बटन रेड चिलीज़ होती हैं वो आप उसमें 10 डालेंगे, नमक 1 चाय का चम्मच डालेंगे, 8 जवे लहसुन के डालेंगे, अदरक का 1 या 1.5 इंच का टुकड़ा डालेंगे, 1.5 कप पानी डालेंगे और इसको आप गलाने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ चंद चीज़ें हैं, लाल मिर्चें साबुत 10, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन के 8 जवे, अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा और 1.5 कप पानी डाल के आप इसको चढ़ा दीजिए। मैंने सुबह ही चढ़ाया है, कोई 8:30 पौने 9 बजे, और प्रेशर कुकर में किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विदिन 25 मिनट्स गल गया था। इतनी देर पकाना है, इतनी देर गलाना है इसको कि इसका पानी खुश्क हो जाए और बोटियाँ गल जाएं। ठीक है, और इसको फिर हम जा रहे हैं उसमें पीसने चॉपर में। इसके लिए हमें आलू भी चाहिए बॉइल्ड, 1 पाव आलू लेंगे आप, छिलका उतारेंगे, छिलका उतार के आलू को बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद आप इसको मैश कर लेंगे। अच्छा, जब हम गोश्त पीसेंगे तो गोश्त पीसते बोटी जब हम चॉपराइज़ करेंगे तो ये देखें साबुत लहसुन भी है इसमें, ये साबुत ये भी है इसमें। ठीक है, इसमें पानी है, थोड़ा सा निकाल दूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें हमको डालना है हरा धनिया, ये देखें लहसुन अदरक सब इसमें हरा धनिया जाएगा, इसमें पुदीने के पत्ते जाएंगे। ठीक है, और इसमें जाएगा चाट मसाला, ठीक है जी। ब्रेक भी आ चुकी है तो मैं ब्रेक में इसको पीस के रखती हूँ। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ डालनी है, सिरका भी जाएगा इसमें पीसते वक्त, ये देख लीजिए आप लोग। सिरका जाएगा, 1 से 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा, चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा, गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला जा रहा है, चाट मसाला, और आप चलिए ब्रेक की तरफ, हम इसको यहाँ पे पीसेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे दम के कबाब का कीमा पिस चुका है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतने मज़े के होते हैं कबाब, लेकिन शर्त यह है कि आप बोटी से बनाएंगे, बीफ बोटी से। ठीक है, आधा किलो आपने बीफ बोटियाँ लेनी है, उसमें आपने 10 साबुत लाल मिर्चें डालनी है, बटन रेड चिलीज़ गोल वाली, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन के 8 जवे, अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और पानी 1.5 कप डाल के आपने इसको बॉईल कर लिया। जब आधा गल जाता है ना तो इसमें आपको 2 टेबलस्पून सिरका, चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर डालना है, लेकिन मैंने नहीं डाला था चूँकि मुझे आप लोगों के सामने डालना था, तो मैंने पीसते वक्त डाल दिया, बात एक ही। और मैंने 1 अंडा भी डाल दिया पूरा फेंट के पीसते वक्त। ठीक है, अंडा भी चला गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव आलू, और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारे शो पे आज आईटेल की डबल ट्रॉली स्पीकर हैं,
आपको बहुत हेल्प करेंगे ये रमज़ान में तरावी सुनने के लिए। बहुत साफ़ इसकी आवाज़ होती है। ब्लूटूथ लगा लें, उसके ज़रिए, ब्लूटूथ के ज़रिए मक्का मदीना की तरावी भी सुन सकते हैं। और हमारे पास ये देखें सतीन के टिशू, वो सतीन के लीव्स हैं, ये इसको लीव्स कहते हैं। दे आर 100% बेटर दैन टिशूज़। दे अब्जॉर्ब्स, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, ड्यूरिंग आप फ्राई करके चीज़ें निकालो, उसके लिए अखबार पे कभी भी नहीं निकाला करें। बहुत अच्छा तेल अब्जॉर्ब करता है। ये देखें अच्छा सारा मिक्स हो गया। हमने इसमें धनिया, पुदीना, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर सब कुछ डाल दिया था। ये अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके बनाऊंगी कबाब और इसको हम फ्राई करेंगे। पामेस इटालिया का ये डीप फ्राई होंगे बट इन फ्राई पैन। यू कैन एक्चुअली डू इट इन कढ़ाई ऑल्सो। अच्छा, चूँकि आज हमारे शो पे क्रिस्पी फ्राई है तो इसको हम मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए हम क्रिस्पी फ्राई में इसको कोट करेंगे। जापान की प्रोडक्ट है, ये हलाल प्रोडक्ट है। MSG बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। हम फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो हमारा ये डिस्कशन हो रहा होता है कि चिकन कैसी क्रिस्प होती है, कबाब कैसे क्रिस्प होते हैं। तो आपके पास ये हल है क्रिस्पी फ्राई का। इसमें आप कोट करें और फ्राई कर दीजिए। कोई चीज़ भी हो, कबाब हो, कटलेट्स हो, चिकन हो, नगेट्स हो, कुछ भी आपको फ्राई करना है। अंडा तो इसमें मिला हुआ है। ये शेप है इसका। कोयले का धुआं इसमें अगर आप दे दें तो क्या ही बात है। मेरे पास है रखा हुआ, लेकिन चूँकि टाइम 1 घंटे का हो गया है ना, ये रखा हुआ है, लेकिन देना है, ठीक है। डोंट मेक दीज कबाब्स विद बीफ कीमा, नो। आपको बनाना है इसको बोटियों से है। इसमें जब आप बाइट लेंगे ना तो जो बोटी का जो रेशा आता है ना, मज़ा आएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शीरी आपा आपका? जी अल्लाह का बहुत एहसान करम। हाँ जी, आपको जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ जी शीरी आपा, आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और बनाती भी हूँ। आज आप बना रहे हैं जो डिश में इंशाल्लाह ट्राई करूँगी ज़रूर। और बस हमारे लिए दुआ में हमें बहुत याद रखें अल्लाह ताला। ये कोरोना का जो मर्ज है ये ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज के सवाल का जवाब दीजिए। शीरी आपा क्या सवाल है आज आपका? आज का सवाल ये है, 3 किस्म के मशहूर कबाब बता दीजिए। हाँ जी, शामी कबाब, सीख कबाब, ठीक है, वेजिटेबल कबाब। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच।
इसको झटक लीजिएगा ताकि आपका तेल ख़राब ना हो। प्लीज़ इसको निकाल लीजिएगा झटक के। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक में इसको बना रही हूँ। बना के इसको हम फ्राइंग भी करते जा रहे हैं, डालते भी जा रहे हैं इसमें। ठीक है, आप ब्रेक से वापस आइए, आके आपकी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दम के कबाब जो कि हमने क्रिस्पी फ्राई में कोट किए थे, और क्रिस्पी फ्राई में कोट करने के बाद इसको हमने निकाला और फ्राई करके और रख दिया। और अब हाथ धोने के बाद मैंने सतीन का जो वाइप्स हैं हमारे बेहतरीन, उससे पोंछा। जितने जल्दी एब्जॉर्ब करता है, 100% अच्छा एब्जॉर्ब करता है टिश्यू से। कराची वालों के लिए पिज़्ज़ा मैक्स के 2 वाउचर्स भी हैं। आपको करना क्या है, इसको हासिल करने के लिए आप इनकी एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करिए। वहाँ बहुत अच्छी डील्स हैं 50% ऑफ की। और आज हम आपको 2 वाउचर्स भी दे रहे हैं। इसको क्रिस्पी फ्राई बच गया, अब क्या करेंगे आप, थैली में रखिए, फ्रीज़र में डाल दीजिए लिख के कि क्रिस्पी फ्राई। डोंट वेस्ट इट। ये नहीं समझे कि 60 रुपए का है, चलो छोड़ो फेंक दो। नहीं, 60 रुपए भी तो 60 रुपए मेहनत से ही आते हैं ना। डोंट थ्रो इट प्लीज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आंटी? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आंटी, आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। वेलकम जी, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। और आंटी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आंटी आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। रंगू कबाब, जो चीले बोटी कबाब, टर्किश कबाब। अच्छा, आप मेरे सिखाए हुए बता रही हैं। ठीक है, ठीक है, डन। जी 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 जी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देखें, हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मैं वही तेल डालूँगी। क्यों ज़ाया करें, ठीक है ना। जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। आधा कप तेल चला गया और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून या 2 आउंस लूर पाक का मक्खन। वो मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। इसमें हमने 1 कप डाल दी प्याज। चिकन सीख कबाब यूज़ कर रही हूँ मैं मोनसलवा के, मैंने बारीक बारीक चॉप करवा दिए। अगर वरना आप चिकन के कीमे से बनाएं इसको,
या बीफ के कीमे से बना लें। पनीर चाहिए आपको, कॉटेज चीज़, तवा पनीर कीमा हम बना रहे हैं इस वक्त। टू 200 ग्राम्स कॉटेज चीज़। ये सहरी के लिए बहुत अच्छी डिश है। इसको आपने सिर्फ प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है, ठीक है। जब आपकी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो आप इसमें लंबाई में कटी हुई डालेंगे हरी मिर्चें, और आप इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में आप डालेंगे 3 ब्लेंडेड टमेटोज़। हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, 3 ब्लेंडेड टमेटोज़, अदरक लहसुन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इटालिया का 1 टेबलस्पून। और इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, लेकिन मैं कम डालूँगी। क्यों? बिकॉज़ मैं मोनसलवा के सीख कबाब यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। फिर यहाँ पर कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। और वो आपके सवाल का जवाब देना था। जी दीजिए दीजिए। सीख कबाब, गोला कबाब, वेजिटेबल कबाब, दम वाले कबाब। ठीक है, थैंक यू। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है। अब प्याज लाल नहीं करनी है। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। नमक मैंने कम डाला है बिकॉज मैं सीख कबाब से बना रही हूँ, मोनसलवा के। आप 1 डालेंगे अगर कीमे से बनाएंगे। कसूरी मेथी बाद में जाएगी। 1 शिमला मिर्च, ठीक है। एक पैकेट कीमा या आधा किलो कीमा या 1 पैकेट सीख कबाब मोटे मोटे चॉप करके ये डाल दिया हमने। और साथ में हमने डाल दी 200 ग्राम पनीर। अब इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, ठीक है, ताकि ये ज़रा सी मैश्ड हो जाए। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, अभी थोड़ा सा बाद में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। परेशान नहीं होना है, मैं वापस आके रिपीट करूँगी। स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक। इसमें लास्ट में मैंने लेमन जूस अभी डाला है और ये 2 आउंस या 2 टेबलस्पून बटर डाला है। लूर पाक का बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड बटर है, जो हर छोटी सी छोटी दुकान पे, बड़ी सी बड़ी सुपरमार्केट पे आपको मिल जाता है। इससे ये सिर्फ कुकिंग में नहीं, बेकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तड़का लगाएं, इससे स्लाइसेस पे लगाएं, रमज़ान में सैंडविचेस बनाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप लूर पाक के मक्खन से। इससे टेस्ट इतना मज़े का हो जाएगा। स्मेल्स यम।
चलें जी, ये भी हो गया। मोनसलवा के पराठे गरम कीजिए सुबह, और उसके साथ ये आप तवा पनीर कीमा सर्व कीजिए। ठीक है, इसमें आप इजी 6 लोगों को खिला सकते हैं, बल्कि आई एम श्योर रमज़ान में तो इतना खाया भी नहीं जाता है, 8 भी खा लेंगे। आधा किलो कीमा है, 1 पाव पनीर है, आराम से। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आ जाइए, टाइम है मेरे पास, मैं आपको इसका रिकैप करती हूँ। हमने सब में पहले तवे पे डाला तेल, ठीक है, आधा कप, और उसमें 1 बड़ी प्याज यानी कि 1 कप जितनी प्याज डाल के उस प्याज को हमने सॉटे किया, सॉफ्ट किया। साथ में मैंने 3-4 बड़ी मोटी वाली हरी मिर्चों के लंबाई में काट के वो डाल दिया, दोनों को साथ सॉटे किया। अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया कंपनी का 1 टेबलस्पून वो डाला, और 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए डाल दिए। साथ में मसालों में गया 1 चाय का चम्मच नमक, मैंने कम डाला था बिकॉज़ मैंने सीख कबाब से बनाया है मोनसलवा के। अगर आप कीमे से बनाएंगे तो 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। फिर आप इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच आप डालेंगे धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल के आप उसको अच्छी तरह भून लीजिए। कीमा डालना है, कीमा डाल लें, सीख कबाब डालने हैं चिकन के मोनसलवा के, उसको भी चॉप करके मैंने डाल दिया। साथ में 200 ग्राम पनीर डाल दिया, कॉटेज चीज़, ठीक है। अच्छी तरह से सबको मिक्स करें, कैप्सिकम डालें छोटी छोटी क्यूब्स में काट के, और उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, पक गया हर चीज़, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने इसमें डाला है लेमन जूस 1/4 कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, और हरा धनिया डाल के अच्छी तरह मिक्स किया और निकाल दिया। सो सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं बात करने दो प्लीज, मेरा बाहर जा प्लीज, फिर बात कर दो। क्या है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। वो आपकी बेटी माशाल्लाह सारा कैसी है? कौन? आपकी बेटी, मैंने कहा वो कैसी है माशाल्लाह, वो आती है मसाला चैनल पे। सुमेरा, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वो मेरी बेटी की सेम कापी, अल्लाह उसको लंबी उम्र आमीन दे, सब अल्लाह आमीन, उसको आमीन सेहत सब। वाली जिंदगी दे। वो मेरी बेटी एक ही थी जो कोरोना की वजह से छोटे छोटे बच्चे छोड़ के दुनिया से चली गई। मुझे वो आपकी बच्ची देख के सारा अपनी बेटी का उसमें याद आता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि कोरोना नहीं है, मैं उनको कहती हूँ प्लीज खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो उन माँ से पूछ के देखे जिनकी एक एक बेटी और छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अल्लाह जाते अल्लाह हैं। माफ दे, अल्लाह रहम कर। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। ये मैंने पहली दफा आपका ये टीवी से एक एक नंबर नोट करके, तो मैंने कहा देखो चलो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ, लोगों खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल करें, आप अपना ख्याल करें। मजाक समझा हुआ है पाकिस्तानियों ने और इंडियंस ने, मजाक समझा हुआ है। कोरोना को समझते हैं कुछ है ही नहीं,
अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे सब पर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और बस क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, आपको किस तरह मैं दिलासा दिलाऊँ। मैं एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह औलाद का दुख किसी माँ को नहीं दे। अल्लाह हर माँ की गोद को ठंडा रख, परवरदिगार हर माँ की गोद को ठंडा रख, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, पहले आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस अल्हम्दुलिल्लाह आंटी जान। और अब सैटरडे संडे आराम कीजिएगा, कुछ भी मत काम कीजिएगा। नहीं, कुछ कल भी तो नहीं। करूँगी आराम, बट संडे इज़ माई चिल्ड्रंस डे, माई फैमिली डे, यू नो आई हैव टू कुक। वो तो ठीक है, बट फिर कल पूरा दिन आराम हाँ, कल करिएगा, कर, ताकि बिल्कुल आप करूँ। मंडे को बहुत फ्रेश होकर एक्टिवली आए। कल नहीं आई थी तो एक्चुअली आपका शो इतना फ्रेशिंग लगता है, रिपीट भी चल रहा था, तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि रिपीट है। वो तो अच्छा। कॉलर्स देन फोर इन एंड विशिंग योर बर्थडे, तो आई रियलाइज ये तो अल्लाह रिपीट चल रहा है। मतलब इतनी अच्छी आप शोज करते हो, इतनी अच्छी रेसिपीज है, रिपीट भी चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि नया शो देख रहे हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आंटी जान। और मुझे ये बोलना था, अभी मैंने कॉन्टिनेंटल चाट बनाई, क्या गजब की बनी। मतलब ऑल द चाट्स आई हैव ट्राइड सो फार आर जस्ट नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट कॉन्टिनेंटल चाट। तो मुझे ये कहना था, थैंक यू आपका, और मुंबई में आप शीन और उन सबको थैंक यू कहिएगा मेरी तरफ उनकी से। रेसिपी रियली अ वंडर अ रेसिपी। थैंक यू बेटा, और थैंक यू, क्या बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए आप लोग, सबका शुक्रिया जो कॉल करते हैं, ओवरसीज से कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच, स्पेशली टू पीपल हु आर सो कंसर्न्ड अबाउट मी। कल एक दिन मैं नहीं आई, मैं आई थी पता है, मैं मसाला आके वापस गई हूँ। मेरे में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जान नहीं है, तो फिर मैं वापस चली गई कि मैं नहीं खड़ी होकर शो कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। बस ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अलविदा करने का टाइम आ जाएगा। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, सिर्फ मसाला टीवी पर। दम के कबाब, अज्जा बीफ बोटी आधा किलो, क्रिस्पी फ्राई एक पैकेट, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 जवे, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, पानी 1.5 कप, उबले आलू 250 ग्राम, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे। कोयला दम के लिए। तरकीब: प्रेशर कुकर में बीफ बोटी, गोल लाल मिर्चें, नमक, अदरक, लहसुन और पानी डाल के 40 मिनट पकाएं। गोश्त आधा गल जाए तो उसमें आलू, चाट मसाला, सिरका और गर्म मसाला डालकर दोबारा पकने दें। आलू गल जाए और मिक्सचर खुश्क हो जाए तो उसमें अंडा, हरा धनिया और पुदीना डाल के मिक्स करें। अब कोयले का धुआं देकर क्रोकेट्स का शेप दें और 1 घंटे के लिए रख दें। आखिर में क्रिस्पी फ्राई छिड़क कर शैलो फ्राई कर लें। तवा पनीर कीमा, अज्जास: चिकन सीख कबाब आधा पैकेट, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, प्याज 1 कप, ब्लेंड किए हुए टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाल के फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो पेस्ट डालें और 5 मिनट के लिए पकाएं। फिर सीख कबाब डालें, साथ ही खुश्क अज्जा डाल के 10 मिनट पकाएं। अब आधा कप पानी डालकर कीमा गलने तक पकने दें। आखिर में मक्खन, कॉटेज चीज़ और शिमला मिर्च डाल के फ्राई करें। साथ ही नींबू का रस, हरा धनिया और गर्म मसाला डाल के मिक्स करें। उसके बाद सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। आज आपने सीखा दम के कबाब और तवा पनीर
कीमा, ठीक है। अच्छा जी, आज मेरी बहुत ही प्यारी सी फ़ैन है तंजानिया में। There are 3 sisters and a mother who keep sending me amazing recipes. Sabreen and her 3 daughters. तो आज उसमें से एक की अस्मा की बर्थडे है। तो अस्मा, I want to wish you a very very happy birthday from all your sisters, from your mother and of course from me. Wish you all the best बेटा, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपका नसीब बुलंद करे, आमीन सम आमीन। आज हमारे शो पे एनेक्स के विनर हैं शमशा फ्रॉम लाहौर। पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर जीते हैं लुबना ने फ्रॉम कराची, और पिज़्ज़ा मैक्स का सेकंड वाउचर जीता है शबाना फ्रॉम कराची। दावत में आज बन रहा है भेजा फ्राई, मेलन स्लैश, तंदूरी बीफ समोसा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह सब पे अपना रहम फजल और करम करे। आपसे पीर वाले दिन इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे 11 बजे। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वाकई में वो कॉलर ने बिल्कुल सही बात की थी कि कोरोना को मजाक नहीं समझिए, इसलिए कि देखें अभी भी बाज़ारें भरी हुई हैं और लोग मास्क के बगैर निकलते हैं, डरते भी नहीं हैं। अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती। खैर, अल्लाह सबका निगहबान रहे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्जॉयबल वीकेंड। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।